नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. The question number 15 talks about what is deepfake technology and what challenges does it pose in digital age. डीफेक प्रौद्योगिकी क्या है और ये डिजिटल युग में कौन कौन सी चुनौतियों का उत्पन्न करती है, इस पे जो है हमें डिस्कशन करना है. एक 12 मार्कर क्वेश्चन है फॉर 200 वर्ड आंसर. क्वाइट इन न्यूज रहा है, करंट अफेयर में ये न्यूज में रहा है ऑफ रीसेंट डीफेक टेक्नोलॉजी, राइट. तो इसी पर्पज से इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला गया है. नाउ स्कोर पार्ट ऑफ द डिस्कशन में आते हैं. जब इस क्वेश्चन के आंसर को हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो विल राइट डीफेक टेक्नोलॉजी refers to use of artificial intelligence to create synthetic media in form of pictures, videos और for that matter ऑडियोस. तो जो डीफेक टेक्नोलॉजी है ये मॉडर्न डे में आपकी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा टेक्नोलॉजी का यूज करती है जस्ट टू क्रिएट सिंथेटिक मीडिया. दैट मींस आर्टिफिशियल मीडिया जो कि आपके पिक्चर्स, आपकी वीडियोस, आपकी ऑडियोस को जो है मॉर्फ करके जो है एक रियल इमेज जो है आपके रियलिटी से दूर ले जाके एक रियल इमेज की तरफ जो है रिफ्लेक्ट करेगी. ये जनरली जो है डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है इट यूजेस एडवांस एल्गोरिदम लाइक जनरल adversarial network which superimposes pictures, clones a superimpose जो है videos, right. सो दिस जनरल एडवर्सियल नेटवर्क जो टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क टेक्नोलॉजी का यूज करके ये डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है सुपर इम्पोज करती है किसी इंडिविजुअल का इमेज, आइदर इमेज है कोई वीडियो है उस पर किसी और की पिक्चर या फेस लगा के एक सुपर इम्पोज वीडियो या इमेज बनाना जो कि इन टर्न रियल लगे रेदर रियल विच अपीयर्स टू बी रियल बट वो डिजिटली जो है मैनिपुलेटेड होता है, राइट. दैट इज डिजिटली मैनिपुलेटेड, राइट. जस्ट फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर जो एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस है रश्मिका मंदाना, उनका एक ऐसा डीप फेक का वीडियो जो है उनका चेहरा किसी और के बॉडी पे लगा के ऐसा जो डीप फेक वीडियो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट किया गया था. तो ये जो डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है प्रोमिनेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करती है टू क्रिएट सिंथेटिक मीडिया इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, वीडियोज और ऑडियोज जो कि इन टर्न आपको जो रियल लाइफ में रियल लगेंगे, लेकिन ये जो है डिजिटली जो है मनोवर किए होंगे, जो डिजिटली मैनिपुलेटेड होंगे, जो कि अब रियलिटी से दूर तक जो है इनका कोई संबंध नहीं है. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में डीप फेक टेक्नोलॉजी पे हम इसको जो है लिख सकते हैं. नाउ अब आते हैं व्हाट आर द चैलेंजेस, इनके साथ जो क्या क्या चैलेंजेस हैं वो हमें लिखना है. चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ डीप फेक टेक्नोलॉजी. क्या क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं, क्या क्या चैलेंजेस जो है इनके साथ एसोसिएटेड है. वी नीड टू राइट अबाउट दैट दोस थिंग्स. सो सबसे पहला जो चैलेंज एसोसिएटेड है, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर्स का यूज किया जा रहा है, पिक्चर्स और वीडियोस का यूज किया जा रहा है, तो इट हैम्पर्स द राइट टू प्राइवेसी हैज बीन पॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन केएस पुट्टुस्वामी जो है.
राइट टू प्राइवेसी जो है एक फंडामेंटल राइट जो है डिक्लेयर किया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो यूज ऑफ फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूज ऑफ फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम सोशल मीडिया platforms without the consent of the individuals tends to create violation और breach of privacy हो रही है, breach of privacy, राइट। सो इट्स वन ऑफ द पिलर्स जो कि ब्रॉडर कंसर्न है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो कि फंडामेंटल राइट है एक इंडिविजुअल का, उसको ब्रॉडली ये हैम्पर कर रही है। बियॉन्ड इट कॉजेस इशू ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड मेंटल हेल्थ, राइट, मेंटल हेल्थ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई फोटोज को जो है मॉर्फ कर दे, फोटोज को मॉर्फ कर दे, वीडियोस बना दे, या कुछ ऐसे अडल्ट कंटेंट थ्रू द यूज ऑफ योर पिक्चर्स और वीडियोस बना दे, वो इंटर्न के आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को हैम्पर करेगा, राइट। सेफ्टी और सिक्योरिटी को हैम्पर करेगा, इंटर्न आपकी डिग्निटी को सोसाइटी में जो है लार्जर एक्सटेंट जो है हैम्पर करेगा, राइट। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव विद द यूज ऑफ दिस डीप फेक टेक्नोलॉजी क्वाइट रैम्पेंट है, राइट। बियॉन्ड डीप फेक टेक्नोलॉजी जो आज के मॉडर्न डे में आप देखेंगे कि लार्जली जो है मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए यूज किया जा रहा, मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए यूज किया जा रहा। और फॉर दैट मैटर आज के मॉडर्न टाइम में एक मॉडर्न वॉरफेयर का ये डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है एक टूल बना हुआ है, एक टूल बना हुआ है जिसमें यू कैन सी कि रशिया यूक्रेन वॉर में ऑफ रिसेंट जो है पिछले साल जो है जेलेंसी का एक वीडियो वायरल हुआ था, डीप फेक का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जेलेंसी वॉज सीइंग कि अपनी आर्मी से को कन्विंस करते हुए सरेंडर करने के लिए, राइट। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है मिस इन्फॉर्मेशन को जो है परपेचुएट करता है, राइट, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर में एजेंडा को डिराइव कर सकता है। या फिर अभी दिल्ली में इलेक्शन में डीप फेक टेक्नोलॉजी के प्रमाई से बहुत सारे वीडियोस जो हैं, फेक वीडियोस जो है पॉलिटिकल कैंपेनिंग के लिए रिगार्डिंग मिस इन्फॉर्मेशन जो है ये जनरेट किए गए थे, क्रिएट किए गए थे, राइट। तो ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है रिगार्डिंग चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द डीप फेक टेक्नोलॉजी, राइट। डीप फेक टेक्नोलॉजी में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ बियॉन्ड डेली गवर्नेंस में with the issue related to governance related to governance as well as डेमोक्रेसी पे जो है एक वाइब्रेंट थ्रेड बना हुआ है, वाइब्रेंट थ्रेड जो है डीप फेक टेक्नोलॉजी बना हुआ है। जस्ट फॉर एग्जांपल, कम्युनल हेट्रेट को परपेचुएट करने के लिए या फॉर दैट मैटर वायलेंस को परपेचुएट करने के लिए डॉक्टर्ड स्पीच यानी कि मैनिपुलेटेड स्पीचेस का जो है सर्कुलेशन थ्रू यूज ऑफ दिस डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है इंडियन सोसाइटी में जो यूजुअली जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट किया जाता है, राइट। तो ये इंडिया की डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं थ्रेटन करता है, राइट। एंड लार्जली जो है एक वाइब्रेंट सोसाइटी को हैम्पर करने में ये चैलेंज क्रिएट करता है। तो दीज आर द पॉइंट्स जो कि हम इस क्वेश्चन के आंसर को रिगार्डिंग चैलेंजेस में मेंशन कर सकते हैं कि ये कि इंडिविजुअल की राइट टू प्राइवेसी को, फंडामेंटल राइट को वॉलेट कर रहा है, सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड एसोसिएटेड इशू है, मिस इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विथ जो मॉडर्न वॉरफेयर के पर्सपेक्टिव से भी चाइना पाकिस्तान डीप फेक टेक्नोलॉजी के वीडियोस को बहुत रैम्पेंट वे में जो है अभी अगेंस्ट इंडिया यूटिलाइज कर रहा है। तो एज एन एग्जांपल इन की पॉइंट्स में जो कुछ फैक्ट तो हम ज़्यादा नहीं डाल सकते, लेकिन एग्जांपल डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ डिस्कस किया राइट टू प्राइवेसी, इसमें हम रश्मिका मंदाना का एग्जाम्पल दे सकते हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस, उनके परमिशन के बिना उनकी फोटो को किसी की बॉडी पे सुपर इम्पोज किया गया। सेफ्टी सिक्योरिटी का एक इशू दिया जा सकता है कि कैसे जो जुवेनाइल बच्चे हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी फोटोज और वीडियोस को डालते हैं, उनको मनवर करके सेक्सटॉर्शन किया जाता है, उनको जो फाइनेंशियल फ्रॉड में यूज किया जाता है, राइट। फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए भी ये भी एक पर्सपेक्टिव ऐसे चैलेंज बना हुआ है, ये डीप फेक वीडियो जो है फाइनेंशियल फ्रॉड भी जो है एक इससे एसोसिएटेड चैलेंज बना हुआ है। फाइनेंशियल फ्रॉड इन द सेंस कि आपके ही फैमिली में आपके फैमिली मेंबर्स की वीडियोस को जो है ऐसे डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू बना के जो पैसे की डिमांड की जाए, राइट, आपसे पैसे एक्सपेक्ट किए, तो फाइनेंशियल फ्रॉड भी इससे एक चैलेंज एसोसिएटेड है।
राइट। गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के मुद्दे पे जैसे हमने डिस्कशन किया कि कम्युनल हेट्रेड को परपेचुएट करने के लिए या फॉर दैट मैटर पॉलिटिकल कैंपेन में हेट स्पीच को परपेचुएट करने के लिए कैसे डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज इन द दिल्ली इलेक्शन जो है प्रोमिनेंटली किया गया था। राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स अलॉन्ग विद दिस पॉइंट्स जो है हम जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ना। जो सब्सिक्वेंट सेकंड पार्ट है, अगर हम चैलेंजेस तो डिस्कस किया ना, व्हाट आर द स्टेप्स दैट नीड्स टू बी टेकन, what are the steps that needs to be taken, steps needs to be taken, क्या reformative measure हमें इसके लिए लेना चाहिए। the very first point that we need to think of कि जो हमारे legal safeguards हैं, legal जो safeguards हैं, legal safeguards in the form of just for digital media act जो है, digital media act और दैट फैक्ट मैटर जो आईटी रूल्स हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को गवर्न करती हैं, या फॉर दैट मैटर अभी रिसेंट में डिजिटल प्रोटेक्शन राइट एक्ट जो अभी लॉ जो है पास किया गया था, इन सारे लॉ और स्टैट्यूट को स्ट्रेंथन करना चाहिए कि जो डी फेक जैसे जो इश्यूज हैं, डी फेक जो जैसे इश्यूज हैं उनको जो है सूटेबली एड्रेस किया जाए। तो लीगल सेफगार्ड का जो मेजर है, लीगल सेफगार्ड का जो मेजर है, इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। वी नीड टू स्ट्रेंथन, और स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ जो डे लाइट रियलिटी है उसके अकॉर्डिंग इन लॉस को जो है एकोमोडेट करने की ज़रूरत है, एकोमोडेट करने की ज़रूरत है। बियॉन्ड हर एक इंडिविजुअल में एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इन द सेंस कि हम अपनी कौन सी पिक्चर्स वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे जो है शेयर कर रहे हैं, उस पर एक रिस्पॉन्सिबल अवेयरनेस होनी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए। जो जुवेनाइल्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको सोशल मीडिया पे कैसे बिहेव करना, उनको प्रॉपरली एजुकेट करने की ज़रूरत है कि ऐसा कोई जो है इशू जो अराइज हो सकता है। बियॉन्ड कुछ और मेजर्स हैं अब, क्योंकि डी फेक वीडियोस जो हैं सिर्फ डोमेस्टिक बॉर्डर तक ही नहीं सीमित है, इसलिए ऐसे इश्यूज पे जो है इंटरनेशनल कॉपरेशन की जरूरत है। इंटरनेशनल कॉपरेशन बिटवीन रूलिंग गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड नीड टू कोलैबोरेट ऑन सच इश्यूज कि ये डी फेक जो इशू है, डी फेक टेक्नोलॉजी का इशू है, उसको कैसे सूटेबली जो है एड्रेस किया जा सके। डी फेक टेक्नोलॉजी बियॉन्ड, क्योंकि ये टेक ड्रिवन जो क्राइम है, टेक ड्रिवन, ये डी फेक वीडियोज जो है टेक ड्रिवन है, तो इसमें जो प्रोमिनेंट टेक कंपनीज है, प्रोमिनेंट टेक कंपनीज लाइक आपकी जो है माइक्रोसॉफ्ट हुई, प्रोमिनेंट जो टेक कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट हैं या फॉर दैट मैटर गूगल है, इन पे जो है एक ऐसा जो है वीडियो ऑथेंटिकेशन या फॉर दैट मैटर हेट स्पीच के केस में जो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिकेशन इन द बैकड्रॉप जो है इंफॉर्मेशन ऑथेंटिकेशन रिव्यू कर सके कि जो वीडियोस हैं या ये जो ऑडियो हैं या जो फोटोज हैं ये मॉर्फ्ड न है, डिजिटली मैनिपुलेटेड ना हो। इस पे जो है ये टेक कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन विद द टेक कंपनीज जो है क्वाइट इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हो जाता है। तो टेक कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करना रिगार्डिंग डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है क्वाइट इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हो जाता है। राइट। तभी जो है ये मॉडर्न टेक रिलेटेड चैलेंजेस है, इनको जो है हम सूटेबली एड्रेस कर सकते हैं। राइट। इनको जो है सूटेबली एड्रेस कर सकते हैं। राइट। तो दीज आर द प्रोमिनेंट मेजर्स जिनको हम सूटेबली जो है इस डीप फेक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको प्रोमिनेंटली वन बाय वन थ्रू दिस पॉइंट ऑफ 200 वर्ड अलोंग विद एग्जांपल्स कोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी इस पर इतने फैक्ट्स नहीं है। तो एग्जाम्पल्स अगर डीप फेक टेक्नोलॉजी से जो भी एसोसिएटेड है आपके आंसर को वैल्यू लैडन करने के लिए अलोंग विद इशूज अलोंग विद चैलेंजेस, ये जो है आप इस क्वेश्चन के मॉडल आंसर में आपको रिप्रेजेंट करना जरूरी है। Thus, in the end part, in the conclusion part, we can write, thus through international collaboration along with educating masses through public awareness and individual responsible behavior, issues associated or challenges associated with deep technologies can be suitably addressed. However, there needs to be more innovative research and development in this fields to address
certain other emerging challenges as well as associated issues, right? तो इस तरह से हम conclusion part में लिख सकते हैं कि international collaboration, public awareness, proper education along with responsible behavior, एक व्यक्तिगत लेवल पे रिस्पॉन्सिबली जिम्मेदारी से बिहेव करे अपने सोशल मीडिया बिहेवियर को लेके, तब जाके डीप फेक टेक्नोलॉजी जैसा जो इशू है, जो डीप फेक टेक्नोलॉजी जैसा इशू है वो सूटेबली जो है एड्रेस किया जा सकता है. सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन.